प्रभु वो देखिए, जयराम रमेश जी ने शर्मिंदा होते हुए एक ट्वीट डिलीट किया। इतनी आतुरता क्यों? आपको बोलने आए थे जयराम रमेश जी के हम शर्मिंदा हैं? ट्वीट डिलीट करने का मतलब ही शर्मिंदा हो जाना है। मुझे दोनों आती है। बेशर्मी और दलाली वाली पत्रकारिता नरेंद्र अच्छा, मोदी। आपने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया मुझ पर। सुनिए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आपको इस डिबेट में नहीं रखूंगा। अब मैं नहीं रखूंगा। आज के बाद आप मेरी डिबेट में नहीं रहेंगे दीपक झा, अगर आप ये साबित नहीं कर पाए कि मैं दलाल हूं। ठीक है? झूठ कौन बोलता है पता है? किसान की इनकम दोगुनी हो जाएगी। होगी क्या? हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। मिल गया क्या? आप विपक्ष के बारे में सोचते हो। ठीक है। विपक्ष क्या करता है? सारा सवाल विपक्ष से। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देखिए राज जी, मैं 2-3 बात कहना चाहता हूं। इनको बंद तो कराइए, बंद कराइए। बीजेपी की भाषा शैली देखिएगा, ये बीजेपी की भाषा शैली है। ये तो बतौलेबाज आदमी है। अच्छा, के शर्मा जी जवाब दीजिए। इस तरीके अब पता नहीं ये पागल हो रहा है कहाँ क्या क्या नाटक। अरे नहीं, आप राजनीति डिबेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पागल। आप बताइए, आपको क्लास के बच्चे तो हैं नहीं। बोलिए, के शर्मा जी, आप बोलिए। इन अनुराग भदौरिया को कितनी बार डिबेट से बाहर भगाया गया है, डिबेट से उठा के भगा दिया गया है, इसके बावजूद ना इनको शर्म है। मुझे समझ नहीं आता ये व्यक्ति किस तरह से टीवी डिबेट में आता है। कितनी बार उठा के तमाम चैनलों से भगाया गया है। ये वही पार्टी है जिसने 4 आतंकवादियों को अपने शासनकाल के दौरान छोड़ने की कोशिश की थी, जेल से बाहर निकाल रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और फटकार लगाने पर उन्हें वापस जेल में लाना पड़ा। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अनुराग मुस्कान एंड बीजेपी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता के शर्मा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के बीच इंडिया पाकिस्तान वॉर पर सीज फायर को लेकर फोन कॉल पर हुई बातचीत को लेकर डिबेट है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई, 14 बार, जैसा कि कांग्रेस ने भी बताया और हमने भी सुना है, 14 बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का श्रेय लेने की कोशिश की कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में उन्होंने मध्यस्थता की। लगातार यह कहा गया कि क्यों नहीं भारत सरकार या प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का अगर यह बयान झूठा है तो इसका खंडन करते, लेकिन तब नहीं किया गया। इतने दिन क्यों लगाए गए? आज प्रधानमंत्री के हवाले से विक्रम मिस्री ने यह बताया, विदेश मंत्रालय ने बताया कि किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की गई है। यह बताने में इतना समय क्यों लिया गया? ये भाषा शैली मैं नहीं समझता किसी देश की सरकार की विदेश नीति या कूटनीति की भाषा होती है। लेकिन मैं 5 बयान आपको बताता हूं। एक बयान तो आज आपने बताया कि जिस ढंग से जयराम रमेश शर्मसार हुए, जो अपने झूठ पर तुरंत पकड़ा गए, रंगे हाथ पकड़े गए और उनको माफी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हाँ। लेकिन ये 5 झूठ मैं आपको बताता हूं जो फैक्ट आप सबके संज्ञान में। क्या कहा कांग्रेस ने? ये मैं उनका ट्वीट भी दिखाते जाऊंगा साथ में आपको। ये ट्वीट जो है जयराम रमेश जी, पहली बार नहीं बोल रहे हैं, ये जयराम रमेश जी का ट्वीट है। क्या कहा इन्होंने? पीएम मोदी को G7 में आमंत्रित नहीं किया गया। सच क्या है? G7 में पीएम मोदी शामिल हैं, कनाडा में हैं। अब दूसरा झूठ क्या था? भारत समेत 14 देशों के लिए सऊदी अरब का वीजा नहीं। ये कौन थे? ये पवन खेड़ा। अब तीसरी बात, रूस का पाकिस्तान के साथ $2.6 बिलियन का सौदा। यह भी बयान आपने खूब चर्चित हुआ था और ये कांग्रेस ने बड़े दम ठोक ठोक के कहा, इस बयान को दिया। और यह बयान ANI में बकायदा बाइट दिया पवन खेड़ा ने। और अब चौथा बताता हूं, पाक सेना प्रमुख को अमेरिका ने सेना दिवस समारोह में आमंत्रित किया। यह किसका बयान है साहब? यह है जयराम रमेश। यह भी ANI को उन्होंने बाइट दिया। अब मैं 5वां बयान बताता हूं, ईरान में फंसे भारतीयों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। ये कौन बोल रहे हैं? ये जयराम, ये पवन खेड़ा बोल रहे हैं। जॉर्ज सोरेस के टूल किट का, उनके षड्यंत्र का कितनी बार हिस्सा बनना चाहते हैं और भारत को कितना देश विरोधी बयान देकर भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। और हर झूठ आपकी पकड़ी जा रही है, रंगे हाथ पकड़ी जा रही है, इसके बावजूद आपको शर्म नहीं आ रही है। बात तो सही है। दीपक झा, प्रधानमंत्री को G7 समिट में नहीं बुलाया गया। 3 जून के 3:25 के जयराम रमेश के झूठे ट्वीट के बाद वीजा को लेकर के, ईरान में बसे भारतीयों को लेकर के ट्वीट तमाम सारे, और आज भी जयराम रमेश जी ने शर्मिंदा होते हुए एक ट्वीट डिलीट किया है जो उन्होंने गलत रेफरेंस के साथ किया था। आखिर कांग्रेस इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है सरकार के विरोध में? आप सरकार का विरोध करें, तथ्यों के साथ करें, स्वागत योग्य होगा। इतनी आतुरता क्यों?
अब आप ये बताइए, आप ईरान के साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। आपने जयराम रमेश जी का बोल दिया। अनुराग जी, जरा अच्छा नहीं लगा कि आपने बोला शर्मिंदा होके। आपको बोलने आए थे जयराम रमेश जी के हम शर्मिंदा हैं? नहीं तो ट्वीट डिलीट क्यों किया? माफी के साथ आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन चलाते हैं। अरे डटे रहते ना फिर झूठ पर। ट्वीट डिलीट करने का मतलब ही शर्मिंदा हो जाना है। शर्मिंदा आप क्या कह रहे हैं? मतलब नैतिकता नहीं है जयराम रमेश में? आप कह रहे हैं जयराम रमेश में शर्म बाकी नहीं है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? मैं तो सम्मान दे रहा हूं उनको कि कोई आदमी अगर गलती से ट्वीट कर देता है और वो डिलीट करता है तो शर्मिंदा होकर ही करता है। थोड़ी शर्म आप भी बना के रखिए। नहीं, मेरे अंदर पूरी शर्म है, मुझे ना सिखाइएगा। मुझे शर्म और बेशर्मी नहीं सिखाइएगा, मुझे दोनों आती है, मुझे दोनों आती है। बेशर्मी और दलाली वाली पत्रकारिता नरेंद्र मोदी। अच्छा, वाह दलाली। दीपक झा अनुराग मुस्कान की दलाली साबित कर दीजिए। सार्वजनिक मंच पर माफी मांगूंगा, पत्रकारिता छोड़ दूंगा। दलाली साबित कर दीजिए। चैलेंज है मेरा, खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं दीपक झा, मेरी दलाली साबित कर दीजिए। और अगर साबित ना कर पाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने की हिम्मत रखते हैं? बोलिए, आज चलिए बाहर में कई डिबेट चलिए, ये करते हैं, बोलिए। इसी वक्त नहीं, आपने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया मुझ पर। सुनिए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आपको इस डिबेट में नहीं रखूंगा। अब मैं नहीं रखूंगा, या तो ये एलिगेशन साबित कीजिए मुझ पर दलाली का, मैं पत्रकारिता छोड़ूंगा, और नहीं तो आप प्रवक्ता ही छोड़ेंगे कांग्रेस की। बोलिए, मंजूर है तो डिबेट में आगे बढ़िए। आज के बाद आप मेरी डिबेट में नहीं रहेंगे दीपक झा, अगर आप ये साबित नहीं कर पाए कि मैं दलाल हूं, ठीक है? उसके बाद आप कांग्रेस की प्रवक्ता छोड़े ना छोड़े, मुझे उससे मतलब नहीं। आप अपने एजेंडे पर कायम रहिए, मेरी डिबेट में आप नहीं रहेंगे। अनुराग भदौरिया जी, सवाल यह है कि देखिए, बहुत टेक्निकल जवाब लिया है मैंने कि जिस तरीके से ट्रंप ने आसिम मुनीर को लंच पर इनवाइट किया है, उसका मतलब साफ है कि ईरान पर हमला करने के लिए हमें पाकिस्तान के बेस चाहिए होंगे, हमें मतलब अमेरिका को पाकिस्तान का एयर स्पेस चाहिए होगा। क्या इसके अलावा भी कोई शंका है आपके मन में जो जिससे यह लगता हो कि आसिम मुनीर और ट्रंप अगर लंच कर रहे हैं तो भारत को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो हम सबको माननी चाहिए, जब देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को सम्मान मिल रहा है, मोदी जी को नहीं, देश को सम्मान मिलता है। ये आप अपनी मानसिकता से क्यों नहीं निकालते? आप कांग्रेस के प्रवक्ता का भी सवाल था भाई, व्यक्तिवादी अपने साथी के दिमाग से भी निकलवाइए कि वो सम्मान मोदी जी को नहीं मिला है, वो देश को मिला है। अरे वो सम्मान पर ही सवाल उठा रहे थे। अरे सर, बोलने तो दीजिए। अच्छा, नहीं बोलिए सर। अरे सर, बोल, आपको सुनना हमेशा बहुत अच्छा लगता है मुझे। बोलिए, बुलवाया है, फिर आप नहीं 15 मिनट आपने बीजेपी को बुलवाया है, थोड़ी नहीं कांग्रेस बीजेपी आपके साथ बोलिए सर, बोलिए। कांग्रेस को 4 मिनट मिला है, मैंने देखा है, इसीलिए देखिए ये अन्याय। अब आप अपना भी देखिए, अन्याय होता है तो बातें बढ़ती हैं। देखिए हम अपना देखेंगे। ये देश की बात है, हर देश की बात को भारतीय जनता पार्टी की बात बोलना ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के चक्कर में देश को छोटा मत कीजिए। आखिर आज हमारी विदेश नीति फेल क्यों हो रही है? बांग्लादेश हमारे साथ नहीं, श्रीलंका हमारे साथ नहीं, भूटान हमारे साथ नहीं, नेपाल जो हमारे सामने आंख नहीं उठाता था वो मेरे सामने आंख उठा रहा है, चीन से हमारे संबंध है ही नहीं, ठीक, पाकिस्तान मेरा दुश्मन है ही। आप ये बताइए, आपके अगल बगल के देश आपके साथ नहीं। आप सोचिए, कनाडा जो कभी कभी हमारे साथ हुआ करता था, वो खालिस्तान को कभी कभी सपोर्ट कर रहा है आज की डेट में। रसिया खुल के आपके साथ खड़ा नहीं होता, जो पारंपरिक हमारा दोस्त हुआ करता था। तो ये तो ठीक नहीं है। दूसरी बात, जहां तक इन्होंने बोला झूठ बोलते हैं, झूठ कौन बोलता है पता है? किसान की इनकम दोगुनी हो जाएगी, होगी क्या? हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, मिल गया क्या? हम नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हो गया क्या? यहां भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हो गया क्या? महंगाई जो कहते थे महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, डीजल पेट्रोल 60 रुपए से अब उस समय जब मिला करता था 30 रुपए और 40 रुपए में आ जाएगा, आ गया क्या? तो आप देश के बारे में नहीं सोचते हो, आप विपक्ष के बारे में सोचते हो। विपक्ष क्या करता है? सारा सवाल विपक्ष से। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। आपको एक बात के लिए बधाई दे रहा हूं कि कम से कम आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है जवाब हम देंगे। आपको पता है हम लोग काम कर रहे हैं, जो काम करेगा सवाल उनसे होगा। ये ना काम करते हैं तो इनसे सवाल भी नहीं होता है, जो काम करते नहीं तो सवाल पूछेंगे क्या आप? पर सवाल पूछने लायक है नहीं है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि बीजेपी से कोई सवाल ही नहीं पूछता है, क्योंकि लोगों ने मान लिया, आप लोगों ने पहला सवाल बीजेपी से पूछा मैंने सर। अनुराग भदौरिया, आपको धन्यवाद। और मैं हमेशा सवाल पूछता हूं। दीपक झा के कहने से दलाली का मेरे ऊपर स्टैंप जो है वो सर्टिफाइड नहीं हो जाएगा। आपने कहा मैंने उन्हें 4 मिनट दिए, अपने आप को दलाल कहने वाले को 4 मिनट दे दिए, बहुत दे दिए। दीपक झा की डिबेट में होता वो 4 सेकंड नहीं बोलने देते मुझे, अगर मैं उन्हें दलाल कह देता तो। खैर, मैं आगे भी मौका दूंगा उनको, लेकिन आपके सवाल पर के शर्मा का जवाब ले। इस बात का सुनिए, नहीं, एक सेकंड, इसका जवाब दे रहा हूं, इसका जवाब दे रहा हूं। अच्छा, इसका जवाब दे रहा हूं। नहीं, एक सेकंड का जवाब है।
हम सब देखिए अनुराग जी, मैं दो तीन बात कहना चाहता हूं। भाई इनको बंद तो कराइए, जी, जी, ये जी, तो बंद कराइए। बीजेपी की भाषा शैली देखिएगा, जी। देखो आगे भाषा शैली देखिए बीजेपी की भाषा शैली, इसको बताता हूं, बंद करा ठीक है, दो। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। बंद कराता हूं। ये क्यों बोल रहा है? ये बीजेपी की भाषा शैली है। नहीं, सुनिए, अब आपके सवाल पर ही जवाब दे रहा हूं। बीजेपी की भाषा शैली देखिए, ये बदतमीजी वाली भाषा शैली है। हम आप करके बोल रहे हैं, ये हमारे बड़े भाई छोटे भाई अब इनको आप बंद कराओगे? ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये तो बतौलेबाज आदमी है। ना, अच्छा, के शर्मा जी जवाब दीजिए, इस तरीके की शब्दावली नहीं। देखो बीजेपी की भाषा शैली देखिए, देखो अच्छा, ठीक है, के शर्मा जी जवाब दीजिए। घमंड है, ये चोर है उसमें। अब पता नहीं ये पागल हो रहा है कहाँ, क्या क्या नाटक। अरे नहीं, के शर्मा जी इस तरीके के शब्द, के शर्मा जी मैं आपत्ति दर्ज करा रहा हूं। देखो आप अनुराग जी डिबेट कंट्रोल नहीं कर नहीं, पा रहे। पागल अनुराग जी आप डिबेट कंट्रोल नहीं मैं कर दोनों पा को बोल रहा हूं सर, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं। अब बताइए, आप कोई क्लास के बच्चे तो हैं नहीं, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दो पार्टियों के, राष्ट्रीय पार्टियों के, कैसे बातें कर रहे हैं आप? जी, के शर्मा जी जवाब ये देखिए भाषा शैली बीजेपी वो ऐसे चिल्लाएगा, धर्म नाम की कोई चीज वो चिल्लाएगा, वो पागलों की तरह मुझे पता है। ये पागल तो उसको पता है, इसको जवाब अच्छी मिलने वाली है। कभी कभी गालियां भी देते हैं प्रवक्ताओं को, ये गाली गलौज वाले वो अपने पूरा हद पार करेंगे। प्रोवोक मत कीजिए भाई, दोनों एक दूसरे को भड़काइए। अनुराग जी आप बोलने देंगे या नहीं, अनुराग भदौरिया, मैं निवेदन कर रहा हूं, शांत हो जाइए, शांत हो वाले लोग नहीं है। जाइए। के शर्मा जी टू द पॉइंट। मैंने एक शब्द गाली बोला हो तो बताइए, अगर गलत नहीं, आपने नहीं बोला, ठीक है। बोला तो मैंने टोका गलत बोल रहा है, ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ठीक है, के शर्मा जी बोलिए। ये पागल बोलेंगे किसी को, चिरकुट बोलेंगे किसी को। ठीक है, मैंने आपत्ति दर्ज करा दी है, मैंने आपत्ति दर्ज करा दी। ठीक है, बोलिए के शर्मा जी, आप बोलिए। इन अनुराग भदौरिया को कितनी बार डिबेट से बाहर भगाया गया है, डिबेट से उठा के भगा दिया गया है, इसके बावजूद इनकी न इनको शर्म है। मुझे समझ नहीं आता ये व्यक्ति किस तरह से टीवी डिबेट में आता है। कितनी बार उठा के तमाम चैनलों से भगाया गया है ये आदमी, लेकिन मैं विषय पे आता हूँ। छोड़िए, आप मुद्दे पर आइए। मैं और आपके चैनल से बहुत बार भगाया है, हाँ। इसी बदतमीजी के कारण। मैं इतना ही आता हूँ केवल। इन्होंने अभी एक बात कही कि साहब ये तो प्रधानमंत्री जी का वो है, प्रधानमंत्री जी का सम्मान है, इसमें भाजपा क्यों वो कर रही है? हाँ, देश का सम्मान था उन्होंने, देश का सम्मान। मैं यही चीज पूछना चाहता हूं। सेना ने पराक्रम दिखाया और सेना ने पाकिस्तान को घुटने टिका दिए। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए सेना को पूरा वो दिया। ये क्या कहते थे? प्रधानमंत्री का क्या इसमें लेना देना है? ये तो सेना का पराक्रम है। उस समय तो आप सेना और देश अलग हो गया आपके लिए, आज आपके लिए प्रधानमंत्री और देश एक हो गया। और फिर आपकी ये दोगली जो बातें होती हैं, ये समय के साथ होती हैं। तीसरी बात मैं पूछता हूं, आपने तो अखिलेश यादव ने तो अमेठी में पत्रकार वार्ता में बकायदा बयान दिया कि जीत किस बात की, ये तो सीज हुई है। आपने सेना के पराक्रम को सरेंडर समझा दिया। आप तो मानते नहीं, आपका अमेठी का बयान है अखिलेश यादव का कि भारत में जीत कहां हुई, सीज हुई है। तो आपने बताया कि सेना सरेंडर कर गई। तो आप किस बात की बात कर रहे हैं? और तीसरा, आतंकवादी की बात कम से कम समाजवादी पार्टी न करे, क्योंकि ये वही पार्टी है जिसने 4 आतंकवादियों को अपने शासनकाल के दौरान छोड़ने की कोशिश की थी, उसे सजा मुक्त करने की कोशिश की, जेल से बाहर निकाल रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और फटकार लगाने पर उन्हें वापस जेल में लाना पड़ा। इनका आर्गुमेंट था कि समाज में सद्भावना फैलाने के लिए हम आतंकियों को छोड़ रहे हैं, और बाद में उन्हीं आतंकियों को आजीवन कारावास और तमाम तरह की सजा न्यायालय ने दी। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।